जहां तक बात है, आपने 5 शाखाएं गिना दी कि परधर्म है, विधर्म है। इसको हम विधर्म नहीं मानते, खाली विधर्म की बात छोड़ देते हैं कि वो विधर्म नहीं है, क्योंकि धर्म का ही, सनातन धर्म का ही एक भाग होने के कारण मूल रूप पे उसको हम विधर्मी नहीं कहेंगे। तो वो विधर्मी तो नहीं है, लेकिन परधर्म तो है ही, वो उपमा तो है ही, आभास तो है ही, छल तो है ही। सन्यासी का वेश बनाकर अपने लोगों को सन्यास दिया है ऐसा बोला जाता है, वस्तुतः उनके यहाँ सन्यास है ही नहीं, क्योंकि सन्यास में तो शिखा और सूत्र का त्याग होता है। अब यहाँ तो शिखा सूत्र सन्यास लेने के बाद धारण करना पड़ता है, तो उनके यहाँ सन्यास है ही नहीं। तो सन्यासी न होते हुए भी सन्यासी के कपड़े पहनना, सन्यासी ख्यापित करना, यानी पाखंड भी है, छल भी है, परधर्म भी है और उपमा भी है। यानी सन्यासी जो है वह शिखा और सूत्र, जो मतलब सन्यास आश्रम है वो गृहस्थाश्रम धारण करता है, यानी आवास धर्म है। जो आपने कहा कि जो नहीं है, मतलब भगवान नहीं, उसको भगवान दिखा रहा है, मतलब वो पाखंड धर्म है। तो परधर्म उनके वहां का लागू होता है इस संप्रदाय में क्या? बिल्कुल 100% ये परधर्म ही है। दूसरे के धर्म को अपने आप में अंगीकार कर देना ये परधर्म है। तो परधर्म तो है ही, आभास भी है, उपमा भी है, छल भी है। क्योंकि नहीं है जो वेद वाक्य या नहीं है पुराण के वाक्य, वहां अपने पक्ष में नए वाक्य, नए श्लोक गढ़ देना, उसमें घुसेड़ देना, या जहां भी स्वामी शब्द आया हो तो ये स्वामीनारायण के लिए, स्वामी शब्द तो पहले तुमने थोड़े दिया है, स्वामी शब्द तो पहले थे। तो जहां जहां स्वामी शब्द आया उसको अपना स्वामीनारायण के अर्थ में अर्थ घटित कर देना, ये भी एक रूप में उनके साथ, हमारे साथ परधर्म है, आभास है। जैसे राम का नाम लेकर आसाराम और रामपाल भी अपने आप में राम शब्द लगाते हैं, वैसे नारायण शब्द लेकर कोई भी नारायण तो कहाँ बन सकता है। तो ये जो परधर्म की, विधर्म की या फिर अधर्म की जो 5 शाखाएं बताई है, तो इन 5 शाखाओं में से बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो ये वर्तमान में जो संप्रदाय फूट निकले, जो आपने कहा कि जैसे बीज जब खेतों में बहुत सारे धान्य वगैरह उगते हैं, तो बहुत सारे और भी जो निंदनीय जो घास आती है वो भी उग जाते हैं अपने आप। तो इस प्रकार से ये फूटे हुए हैं।